पैसे दीजिए, क्योंकि हम उन्हें कमिट कर चुके होते हैं कि धार चढ़ियार पूरा उसमें चढ़ियार हॉस्पिटल को भी टच करता है, लेकिन एक एक्सरे नहीं है। 4 हॉस्पिटलों में एक्सरे नहीं है, पालमपुर से नजदीक और दूसरा जाके टांडा में होता है, और वहां की आबादी देखिए आप। तो ये मेरा ये सवाल था कि आप बार बार हम आपके मंच के माध्यम से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक चढ़ियार के लिए एक हमारे माननीय सदस्य अनिल कटोच जी 2.5 सालों से उसको लगा रहे हैं, लेकिन कोई संतुष्टि भरा उत्तर वहाँ से नहीं आ रहा है, और इसको अब गंभीरता से ले गए, और इस बार हम उसको गंभीरता से लेकर उसके आगे सरकार को भेजेंगे ताकि इसका स्पष्टीकरण उत्तर जो सही ढंग से यहाँ सदन में दिया जाए। कोई यहाँ पे पिछली यहाँ पे प्रोसीडिंग थी, जो पिछले हमारे मेंबर्स के क्वेश्चन थे उनके सभी के उत्तर यहाँ पे माननीय सदस्य को अधिकारियों द्वारा दिए गए। बार बार आता है क्योंकि हिम ऊर्जा की लाइट्स है, जो लाइट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ी जो पिछले पीओ थे उनके माध्यम से कुछ कमियाँ रही है, लेकिन अब नए पीओ आए हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल से यहाँ पे बात रखी है, और उन्होंने पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया है कि इतनी लाइट्स हैं और इतना हमारे पास उसके फंड्स आया है, तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो टेंडर ये करते हैं, जिस ठेकेदार को टेंडर देते हैं, वो जाके पंचायतों में जाकर जो भी जहाँ लाइट्स लगी है तो वहाँ मिस यूज करते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं, वो गलत बात है। जब हमने यह पैसा डाला होता है विद इंक्लूड लाइट जहाँ जिस स्थान पर लगनी होती है उसके मध्य नजर रखते हुए वो पैसा जो है बच्चों को डालते हैं। लगातार ये मामला सामने आ रहा है, तो ऐसा क्यों है किसी कंपनी को टेंडर क्यों दे दिया था, बार बार ही ऊर्जा को ही क्यों सामने लेके आ रहा था? सरकार का मैटर है, गाइडलाइन के सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। क्या लगता है कि कहीं ना सरकार को हिम ऊर्जा के लिए वक्त नहीं कि बार बार मामला सामने आने के बावजूद भी जो है उसी को टेंडर दिया जा रहा है? ये आज का नहीं है सर, सदियों से चला रहा है जिला परिषद, और ऐसे ही चलता है। सर आज विज्ञापन मुद्दा उठा है कि 32 लाख रुपया खर्च किए गए इसकी रिपेयर में। यहाँ से 100 साहब बैठे थे और वो स्पष्ट उत्तर दे रहे थे, बाकी उन अगली मीटिंग में जो भी है, जो जैसे क्या क्या खर्च हुआ, कैसे कैसे खर्च हुआ, उसका ब्यौरा वो यहाँ अगली मीटिंग में बस सर, जब एक मत में तमाम जिला परिषद सदस्य बोल रहे थे कि हिम ऊर्जा का टेंडर कैंसिल किया जाए, उसके बाद चेयर से बोला जाता है कि एक मौका और देते हैं, तो ऐसा क्यों चेयर से बोला जाता है कि एक मौका और दिया? मौके वाली बात नहीं, हमने पीछे बात की थी एडीसी साहब से, हमने कमेटी बनाने की सोची, लेकिन उस दिन पीओ हिम ऊर्जा भी आए थे और एडीसी साहब भी थे, बाकी मैडम डीपीओ मैडम थे, उनसे बात हुई थी कि अब उसके बाद हमारी कमेटी बन नहीं सकी है, जब कोशिश करेंगे उसकी कमेटी बन जाएगी और उस नज़रिए से काम हो सकता है तो कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे। कार्यों की लेटर दी पर भी जो है अगर बात की जाए, लगभग 3 वर्ष के कार्यकाल में ये लगातार सुनते आते हैं कि जितने सदस्य मुझे कहते हैं कि हमारे कार्य शुरू नहीं हो रहे हैं, देरी से हो रहे हैं, क्यों ऐसा है? कुछ समस्या शुरू में आई है, जब सॉफ्टवेयर नया आया यहाँ पे, तो उस समय कुछ हमारे कर्मचारियों से भी हो गई, जो स्थान जहाँ पे दिया गया था पैसा उस स्थान पे नहीं गया और दूसरी जगह चला गया, इस वजह से थोड़ी समस्या आई है। अब प्रॉपर ढंग से यहाँ पे काम हो रहा है जिला परिषद में, अब ऐसी कोई समस्या नहीं। 2021-22 का जो सेल्फ है वो सभी के मैंने यहाँ खुद बैठ करवाए हैं। ये 2-4 काम किसी के, 1-2 काम किसी के रह गए हो तो अलग बात है, वैसे ऐसा अब समस्या नहीं, कोई बात नहीं है। और जो प्लान 2023-24 का लिया है उसमें भी अब सारे फीड कर रहे हैं और उसकी कॉपी निकाल कर हम मेंबर को दिखा रहे हैं कि आपने देखना है काम आपने यही डाला, कोई गलती तो नहीं है इसमें, तो अब आगे ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। पहले शुरू में तो समस्या आती है। सदस्य ने जो है एयरपोर्ट विस्तारीकरण का मामला एक बार फिर उठाया है, उस पर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है, उसको लेके क्या कहना है? तो हम अपने अधिकारियों को लिखेंगे, जो डीसी साहब बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वही इसका जवाब दे सकेंगे ना। तो सदन में यह प्रस्ताव पारित किया है। तो इससे पहले भी बैठक हो चुकी है जो जिलाधीश सरकार ने ली थी, तो उसको लेकर किस तरह स्थिति बनी, क्योंकि सभी ने जिला सदस्य जो उन्होंने बहिष्कार किया था कि विस्तारीकरण नहीं होना चाहिए, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिलाधीश भी वहाँ उस वक्त मौजूद थे? ये सरकार का मैटर है, उसका विस्तारीकरण होना नहीं होना सरकार का मैटर हम देखेंगे। बाकी यहाँ से विस्थापित लोगों को उचित स्थान पे जगह दी जाए और उनको प्रॉपर ढंग से उनका जो भी उनका मुआवजा वगैरह मांगता है वो सही ढंग से दिया जाए। बाकी उनके रहने के लिए मकाना का भी प्रावधान किया जाए।
नहीं क्या- की बात करें तो अधिकारी की जो है मौजूदगी लगातार नहीं होती है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी तो मौजूद है या एक काम नहीं होगा तो बैठे। इस मीटिंग में तो मैक्सिमम अधिकारी थे, जयसिंहपुर के नहीं आए थे, बाकी तो हर जगह से अधिकारी, भिन्न विभागों से अधिकारी यहाँ पर। सर एक बात बताएंगे आप, जिस तरह से आपने सॉफ्टवेयर के मुद्दे की बात करी, तो आप कह रहे सॉफ्टवेयर में दिक्कत थी। देखिए सॉफ्टवेयर, कोई भी कंपनी अगर कोई सॉफ्टवेयर लगाती है तो उसको प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, एम्प्लॉइज़ को ट्रेन किया जाता है, उसके बाद ही वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होता है। शुरू में ऐसा सर, जब ट्रेनिंग को दी गई उसके बाद दी गई, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस जब समय गाइडलाइन चेंज हुई शुरू में, जब सॉफ्टवेयर आया तो नए नए आया, या कर्मचारी भी नए नए थे, अधिकारियों ने कोशिश की, कर्मचारियों ने, लेकिन थोड़ा सीखने में टाइम लगा, तो अब प्रॉपर ढंग से चल रहा है। तो क्या उस सॉफ्टवेयर में कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए भी कोई इस तरह की सुविधा का प्रावधान है कि जो आपके जिला के अधिकारी हैं या जो भी मेंबर्स हैं वो भी उसका अपडेट स्टेटस देख रखे हैं? क्योंकि आजकल सरकार सब कुछ ऑनलाइन कर रही है, मुख्यमंत्री सुखो भी अभी बार बार ऑनलाइन पर बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। तो क्या हमारे इस ब्लॉक लेवल पे या जिला परिषद कांगड़ा के लेवल पे कोई इस तरह के प्रयास जारी किए जाए? नहीं तो अब सब कुछ ऑनलाइन तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ नहीं थी, वो डेटा एंट्री में गड़बड़ थी। हाँ, एंट्री में जो कर्मचारी थे Software was उनको okay. प्रॉपर जानकारी नहीं थी उसकी वजह से। डेटा एंट्री बिकॉज इट वाज पहली बार ही था, तो जब डेटा एंट्री कर रहे थे तो कुछ एंट्रीज वो ढंग से नहीं कर पाए। इसमें एक्चुअली रिवर्स एंट्री वाला थोड़ा इशू है, वो टेकअप किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो सरकार को दिखा है। लगातार होगा। मतलब जैसे जो अबंडन काम है उसका रिवर्ट पैक जो है उसके लिए सॉफ्टवेयर वो उठाया। तो क्या हमारे जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेटिक ऑफिसर हैं उनके ध्यान में ये चीज़ है? सर ये हम डायरेक्टरेट लेवल से ही करते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।